हेलो वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ X2। कंटिन्यू करते हैं पिछले लेक्चर को, है ना। चलिए जना बिना कुछ ज्यादा बात किए हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा अपन को। एक हाइड्रोजन हटा दिए। फिर से क्या है अपने पास CH3 CH CH2। देखो दोनों सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। यहां पर भी X2 डाल दीजिए, यहां पर भी X2 डाल दीजिए। मगर अगर इसकी रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में करवाते हैं, किसमें क्या करवाते हैं, CCl4 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होगा। अगर इसकी रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में क्या करवाते हैं तो क्या होगा, और इसकी रिएक्शन 800 केल्विन पे करवाते हैं तो क्या होगा। जब आप CCl4 के प्रेजेंस में कराइएगा तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और सिंपली CH3CH पाई बॉन्ड तोड़ दिया, CH2 और क्लोरीन दोनों जगह जुड़ जाएगा। दोनों जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। कहां कहां क्लोरीन जुड़ेगा सर, एक क्लोरीन एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, अरे भाई एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा। पाई बॉन्ड टूटा, दोनों जगह यहां क्लोरीन जुड़ जाएगा। अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट 800 केल्विन में कराते हैं तो क्या होगा, तब होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा। सर थोड़ा बहुत तो हमको भी केमिस्ट्री आता है। सर फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। फिर क्या होगा, तो देखो तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड कहां है, यहां। ये पाई बॉन्डेड वाला बॉन्ड नहीं, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं टूटेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं टूटेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं टूटेगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट होगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा। और यहां पर बच्चों ये जो कार्बन है यहां पर हाइड्रोजन टूटेगा और यहां पे X जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, X जुड़ेगा। एक गलती हमने यहां की है, वही आदत सी पड़ जाती है। क्लोरीन की जगह हमें X लिखना चाहिए, क्लोरीन, हाँ ना, X बोले तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, X लिखते लिखते ये आदत सी पड़ जाती है, तो यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन टूटेगा और X जुड़ेगा, साथ में क्या बना लेगा बच्चों, क्या बना लेगा यहाँ पे, जो जैसे वैसे कर लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर क्या हुआ, अरे भाई क्यों गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, अच्छा थोड़ा रिदम आने में टाइम लगेगा, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या बना लिया, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सर एक ही क्वेश्चन था, एक ही रिएक्टेंट था, मगर जब तुम इसको CCl4 के प्रेजेंस में कराओगे पाई बॉन्ड टूटेगा। कौन टूटेगा, पाई बॉन्ड आराम से रिएक्शन करेगी, दोनों जगह XX जुड़ जाएगा। मगर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट 800 केल्विन में तुम करवाओगे तो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म शो होगा। कैसे, हमने पिछले और पीछे दिखाया है, पिछले लेक्चर में, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट फ्रॉम अल्काइन, नेक्स्ट फ्रॉम अल्काइन, अगर अल्काइन से है तो फ्रॉम अल्काइन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH किस में प्रेजेंट में, Cl2 किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। फिर से पाई बॉन्ड टूटेगा और क्या हो जाएगा, CH3 C एक लगा दीजिए ऊपर Cl डबल बॉन्ड CHCl, हो गया प्रोडक्ट। कोई मुश्किल काम है। फिर से अगर आप इसमें X2 दे दीजिए, फिर से इसमें अगर X2 जोड़ दीजिए, फिर से इसमें X2 जोड़ दीजिए, किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। अभी किया, क्या बन जाएगा, फिर से पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर से एक और पाई बॉन्ड टूटेगा, CH3 C ऊपर भी Cl नीचे भी Cl, फिर से यहां पर X2 डालना है और बार बार Cl लिखते, तो X2 नहीं लिखते, मैं Cl ही लिखता हूं, कंफ्यूज हो जाएगा। ऊपर भी Cl नीचे भी Cl और एक हाइड्रोजन, कोई दिक्कत है क्या। CCl4 के प्रेजेंस में Cl2 डालिएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। सर फिर डबल बॉन्ड में फिर से पाई बॉन्ड है, फिर से फिर से CCl4 के प्रेजेंस में Cl2 डालिएगा और क्या जुड़ेगा, ClCl जुड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या, हमें डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्म बनाना चाहिए, मुझे पता है ClCl या Br बनाना चाहिए, XX बनाना चाहिए, मगर चूंकि Cl में इतना हाथ लिखा होता है ना, खैर कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट रिएक्शन विथ X2 हाई टेम्परेचर पर कर लिया हम लोगों ने, कर लिया।
फ्रॉम अल्काइन कर लिया अभी X2, रिएक्शन विथ HX कर लिया, फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन फिंकल-स्टीन रिएक्शन, कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चा? फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। इसमें क्या लेंगे हम लोग? RX अल्काइल हैलाइड लेंगे और किसके? सोडियम आयोडाइड लेंगे। क्या लेंगे? सोडियम आयोडाइड। और साथ में लेंगे किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। क्या होगा? हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज, एक्स की जगह क्या हो जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? RI। किसी ने करवाया था? साथ में बचा क्या अपने पास? यहाँ पे सोडियम, यहाँ पर X, इधर का सोडियम ले लीजिए Na और वहां का ले लीजिए X, NaX। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन फिंकल-स्टीन साहब ने ये एक रिएक्शन करवाई थी। क्वेश्चन देख लीजिए सर, CH3 CH2 Cl, फिर से ले लो सोडियम आयोडाइड, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर और एसीटोन के प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा बच्चों? CH3, इतना अकल है आपको। CH2 क्या जुड़ जाएगा? I जुड़ेगा और क्लोरीन निकलेगा। और क्या बना लिया साथ में? I जुड़ गया, क्लोरीन निकल गया, सोडियम क्लोराइड। फिंकल-स्टीन कोई मुश्किल था बच्चों? बना लेंगे आप। फिंकल एक्स में कोई बना लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है सर? स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है? फिर से ले लीजिए आप अल्काइल हैलाइड। स्वार्ट्ज साहब ने क्या किया था? इन्होंने लिया था मेटल फ्लोराइड, ठीक है, मेटल फ्लोराइड लिया। चलिए ठीक है, तो क्या बन जाएगा? RX मेटल फ्लोराइड लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? RF। क्या बन जाएगा? RF, ठीक है। अब यहां पर मेटल फ्लोराइड है, चूंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। गौर से सुनना, फ्लोरीन स्पेशल केस है। क्लोरीन ब्रोमीन जैसे ऐसे कर रहे थे, स्वार्ट्ज फिंकल-स्टीन के केस से कर रहे थे, वो हो जाएगा, ये सिंगल आयोडीन हो जाएगा। मगर स्वार्ट्ज रिएक्शन चूंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, इसके साथ हेवी मेटल लेना पड़ता है। कौन सा हेवी मेटल लेना पड़ता है? AgF। नीट में क्वेश्चन आया था, बोर्ड में भी आ सकता है, Hg2F, ठीक है। हाईली रिएक्टिव है इसलिए COF2, Hg2F2 होगा, ठीक है। SbF3, ये सारे के सारे बड़े बड़े मेटल है ना, हेवी मेटल लगता है। जब आपको फ्लोरिनेशन वर्क कराना हो, अल्काइल फ्लोराइड करवाना हो, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन करते हैं, मेटल के साथ फ्लोरीन लेते हैं। कैसा मेटल? हेवी मेटल। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। अगर फ्लोरीन के साथ कोई छोटा मोटा मेटल ले लीजिएगा तो फिर रिएक्शन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बोर्ड के दृष्टिकोण से हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम एरीन्स। एरीन्स का मतलब बेंजीन ले लीजिए। एरीन का मतलब क्या ले लीजिए? बेंजीन। एरीन का मतलब क्या ले लीजिए बच्चों? बेंजीन। बेंजीन में डालिए Br2 और ये एक होगा FeBr3 के केस में, प्रेजेंस में, FeBr3 के प्रेजेंस में। अगर आपको याद है, हमने आपको पढ़ाया था एक अमीर फकीर। क्या पढ़ाया था? एक अमीर फकीर, याद है? नहीं याद है? नहीं याद है? ये अमीर फकीर क्या कर रहा था? ये अमीर फकीर क्या होता है? याद है? ये आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और अपने पास ये क्या करेगा? अपने आयरन वैकेंट ऑर्बिटल से ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके पास Br के पास क्या होगा? Br+, ठीक है। अगर डिटेल में पढ़ना हो ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। ये जो है FeBr3 क्या है? थोड़ा बहुत तो पढ़ाने का मन कर ही रहा है मेरा। लेविस एसिड है। ये क्या है बच्चों? लेविस एसिड है। कैसा है? लेविस एसिड है। लेविस एसिड का मतलब क्या है बच्चों? ये लेविस एसिड का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। किससे खींचेगा? Br का इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, माइनस खींच लेगा तो Br को क्या बुलाएगा? प्लस। तो सिंपली अब इतना याद कर लो कि X2 होगा, Br2 होगा, Br2 होगा, तो ये लेविस एसिड इसको प्लस बना लेगा। क्या बना देगा? प्लस। यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे क्या होता है? सारे बेंजीन पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन कभी भी निकलेगा प्लस लेके, यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या हो जाता है? एरीन के केस में, एरीन के केस में अगर Br2 FeBr3 FeBr3 FeCl3 BF3
AlCl3 ये लेविस एसिड्स हैं। अपने पास इतना टाइम तो नहीं मगर बड़ा मन कर रहा है फिर भी बता रहा हूं। ये लेविस एसिड है, ये Br2 को प्लस बना देगा। क्या बना देगा? प्लस। Br2 प्लस बना। अब यहां से क्या हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो प्लस लेके निकलेगा, यहां पर क्या आएगा? माइनस। प्लस माइनस मिलकर के क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, ब्रोमिनेशन करवा देगा। कोई दिक्कत है? कोई क्या कर लेगा? ब्रोमिनेशन करवा देगा। कोई परेशानी नहीं। फ्रॉम बेंजीन डायोजोनियम साल्ट, कुछ याद कीजिए या नहीं याद कीजिए, मैं बहुत तेजी में पढ़ा रहा हूं मगर ये बेंजीन डायोजोनियम साल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। क्या होता है बेंजीन डायोजोनियम साल्ट? कि अपने पास है एक एनिलीन। क्या है? एनिलीन। अपने पास क्या बच्चों? एक एनिलीन है। इस एनिलीन की रिएक्शन आप करवा लीजिए NaNO2 से। किससे करवाइएगा? NaNO2 के से साथ में ले लीजिए HCl, साथ में ले लीजिए क्या? HCl। 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? थोड़ी देर के बाद इसके बाद बनाएंगे। NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर एकदम कम होना चाहिए। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये हो गया बेंजीन, ये है डायाजोनियम। N2 है क्या? ये देखो N डबल बॉन्ड N ये है, और नीचे नाइट्रोजन बॉन्ड बना के है। ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है? 4। 4 बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है? प्लस। नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर क्या बनेगा? प्लस। तो ये नाइट्रोजन प्लस N2 प्लस और X माइनस, और X की जगह यहां पर क्या है? Cl। X की जगह यहां पर क्या है? Cl, तो Cl माइनस कर देंगे। तो ये होगा बेंजीन। देखिए अमोनियम में क्या होता है? नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है तो डायाजोनियम। बेंजीन 2 नाइट्रोजन है तो डायाजोनियम, और देखो प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बना हुआ तो साल्ट। यही क्या हो गया अपने पास? याद रखिएगा बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोर्ड डायरेक्टली पूछता है तो डायाजोनियम साल्ट। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वेरी वेरी आई, कॉपी में नोट कर लीजिए, हर चीज नोट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बेंजीन डायोजोनियम साल्ट डायरेक्टली बोर्ड में पूछता है, बेंजीन डायोजोनियम साल्ट। एनिलीन से NO2 HCl के साथ रिएक्शन करना, पूरा रिएक्शन करवा ले, याद करते हैं तो अच्छी बात मत है, एटलीस्ट बेंजीन डायोजोनियम साल्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद कर लेंगे। सर टेम्परेचर अभी बोले थे बता देंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज पार्ट की टेम्परेचर कम क्यों रखते हैं? टेम्परेचर इसलिए कम रखते हैं कि अगर ज्यादा रखोगे N2 क्या होता है? बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होगा तो आसानी से निकल जाएगा। N2 क्या है? स्टेबल फॉर्म है। इनऑर्गेनिक के ऊपर ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, तो अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा N2 निकल जाएगा। इसलिए कम टेम्परेचर पर करते हैं। इसलिए किस पर करते हैं बच्चों? कम टेम्परेचर पर करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए किस पे करते हैं? एकदम कम टेम्परेचर पर करते हैं। ये था हम लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मोटा मोटी बातें। हमने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश की है बच्चों, मगर अपनी मजबूरियां हैं। क्या मजबूरियां हैं? आपके जो वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, मोर देन एनफ होगा। नेक्स्ट है टॉपिक टू बी कवर्ड। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट में? फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है पहला हेडिंग क्या पड़ेगा अपने पास? देखिए एकदम एनसीईआरटी टू द पॉइंट चल रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट? तो एक बात याद रख लीजिएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा और हर बार हमको पढ़ाना पड़ेगा। तो यहीं पर हर चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, हर चैप्टर में तो किसी किसी चैप्टर में 2-2 बार 3-3 बार फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो गौर से इसको याद कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है ये भी सिखाएंगे, पहले भी चुका चुके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर WAAL वंडरवाल फोर्सेस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और इन शॉर्ट बोल दिया जाए तो एम नॉट बोले तो याद है सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इस बात को याद कर लीजिए।
बॉइलिंग पॉइंट हर जगह पढ़ना है तो इस बात को याद कर लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, सरफेस एरिया, एक एक करके हम लोग देखने हैं। देखो अपने पास क्या बच्चों, आर आई, उसके बाद क्या है आर बी आर, उसके बाद क्या है आर सी एल और आर आई, है ना, अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बोलिए, बड़ा आसान सा है, बोलो क्या होगा। देखो सबसे बड़ा क्या है आयोडीन, सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होगा आयोडीन का, उसके बाद किसका होगा ब्रोमीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद किसका फ्लोरीन का। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम नॉट, आसान है। चलिए नेक्स्ट, क्या अपने पास CH3 Cl, CH3 एक नंबर, 2 नंबर, CH2 Cl, तीसरा क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 Cl। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, क्योंकि सबसे सरफेस एरिया किसका बड़ा है, इसका। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, इसका। बड़ा आसान सा है, 3, 2, 1, कोई परेशानी, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट, कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH2 CH3 CH2 Cl, या CH3 C CH3 CH3 Cl। देखो तो क्या है तीनों क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा। तो सर तीनों क्वेश्चन 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, ऐसो को क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मोलर मास सेम है। तो इफ ऊपर लिख देते हैं शॉर्ट में, इन केस ऑफ आइसोमर, आइसोमेरिज्म जानते हैं ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो इन केस ऑफ सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है तो सबका एम नॉट सेट होगा, इन केस ऑफ आइसोमर, ठीक है, या फिर इफ एम नॉट सेम, दोनों में से कुछ लिख लो, देन बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। सर ऐसा क्यों किया है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा सरफेस एरिया क्या करेगा, बोलो ना, बढ़ेगा। तो देखो अब छोड़ो उतना नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यही तरीके समझो। ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। ये रूल कब अप्लाई करेंगे, एक बार जब मोलर मास सेम होगा तब। ऐसा नहीं कि मोलर मास बिना देखे हुए ब्रांचिंग देखे क्वेश्चन लगा लिए। क्वेश्चन में प्रायोरिटी किसको देना है, मोलर मास को, फिर किसको प्रायोरिटी दीजिएगा, ब्रांचिंग को। सर फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है तो इसलिए इसको ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा कि अगर यहां पर Br है, Br है, या फिर देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला गड़बड़ अलग हो जाएगा, Br और Br, तो दोनों का, इनफैक्ट तीनों का Br है और Br है, तीनों आइसोमेरिज्म है, तो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होगा। However, the para isomers are high melting point in compared to the ortho and middle. It is due to symmetric para isomerism that fits the crystal lattice better the compared to ortho and para position.
तो बॉइलिंग पॉइंट तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, मगर इस ब्रोमीन वाले का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मोस्ट हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट मोस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये फिटिंग इसकी अच्छी आएगी, है ना। देखते हो ना कि लोहा को पिघलाना ज्यादा मुश्किल है कि लकड़ी को पिघलाना ज्यादा मुश्किल है कि प्लास्टिक को ज्यादा पिघलाना मुश्किल है? तो लोहा को सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोहा की मॉलिक्यूल की पैकिंग सबसे अच्छी है, तो इसकी पैकिंग सबसे अच्छी होगी, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, मगर बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट तीनों का सिमिलर है। तो बॉइलिंग पॉइंट देख लिए, 2-3 बार करके अच्छे से देख लेना। डेंसिटी पे अपन चर्चा नहीं करेंगे, सॉलिबिलिटी कर ले, डेंसिटी पे भी चर्चा, कोई दिक्कत नहीं, क्या छोड़ना। चलो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वही पैटर्न होगा, सब कुछ किसका होगा? ऊपर वाले की तरह ही होगा, ठीक है, इसको ध्यान देख लीजिए। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जब भी देखेंगे जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो वहां पर देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा हो उतना ही कोई ज्यादा मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा, उतना ही ज्यादा कोई मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा। द हेलो अल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? हेलो अल्केन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है? नहीं लगता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल में सॉल्युबल नहीं होगा। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हेलो अल्केन्स बॉन्ड इन वाटर। वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट ही नहीं करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं लगेगा। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये किसके साथ लगाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? फोन के साथ। फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, इसके साथ हाइड्रोजन हो तो क्या लगाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कंसंट्रेट रहिएगा। बॉइलिंग पॉइंट जब देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे भाई चलो ठीक है, अरे आरएक्स है ना अपना, और फिर क्या है? आरएक्स है, तो यहां पर कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, तो सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉल्युबिलिटी नहीं है। However, haloalkanes tend to dissolve in organic solvents because, अब सुनो, हमने सॉल्यूशन पढ़ा था एक चैप्टर, उसमें बोला था लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में डिसॉल्व करता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व करता है, तो यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा हल्के से ले रहा हूं, आप भी हल्के से ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता क्या है? सुनो, अपने पास NaOH है और HCl है, दोनों को रखो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मगर जैसे दोनों को पानी में डालोगे ना, Na किस में टूट जाएगा? Na प्लस और OH माइनस में, और H किस में टूट जाएगा? H प्लस और Cl माइनस में। फिर दोनों मिलकर के क्या बना लेगा? NaCl सॉरी और H2O बना लेता ना। कब? कहां? पानी में। तो पानी जो है, मतलब हर जगह तो पानी सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्वेंट अलग अलग नेचर का हो सकता है, मगर सॉल्वेंट क्या करता है? रिएक्शन को होने में मदद करता है। क्या करता है? रिएक्शन को होने में मदद करता है। तो आपको पता है ना, सॉल्वेंट दो तरह का होता है। कितने तरह का सॉल्वेंट होता है? सॉल्वेंट दो तरह का होता है। एक होगा पोलर, जहां म्यू नॉट इक्वल टू 0, और एक क्या होगा? नॉन पोलर, जहां म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल बता दीजिए सर पोलर का। H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर क्या होता है? दो लोन पेयर भी होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस देखने को मिल गए, वो कैसे हो गए? पोलर। नॉन पोलर कौन है? बेंजीन। नॉन पोलर क्या बच्चों? बेंजीन। अब इसमें बेंजीन में है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम है, तो ये डिफरेंस क्या माना जाएगा? निग्लिजिबल माना जाएगा, ना के बराबर माना जाएगा। क्लियर है? देखो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत तेज, क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा है।
मगर हमको भी मालूम है कि दोस्त इसके अलावा अपने पास समय नहीं है, तो उन्हीं बच्चों के लिए क्रैश कोर्स तो मैं कर नहीं रहा हूँ, डिटेल में कर रहा हूँ, क्योंकि किसी का कुछ छूटे नहीं, किसी का कोई पोर्शन है। आपको एक ही तरीका है, थोड़ा भी भारी लगता है, इसलिए भारी लगता है कि मैंने जो इतना मेहनत से बेसिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बनाया है वो आप देखे नहीं हो, समझे नहीं हो। अगर दोनों को ईमानदारी से पढ़ करके बैठो ना, पहले इनऑर्गेनिक खत्म करो फिर ऑर्गेनिक बेसिक पढ़ के बैठो, सब कुछ समझ में आएगा। इनऑर्गेनिक से शुरू करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एकदम बेसिक बेसिक बात कहाँ पढ़ाया हुआ है, इनऑर्गेनिक में पढ़ाया हुआ। ठीक है, सॉल्वेंट कितने तरह का? दो तरह का, पोलर और नॉन पोलर। पोलर किसको कहेंगे? जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो, और जहां नहीं हो उसको नॉन पोलर बोलेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट दो तरह का, नॉन पोलर सॉल्वेंट कितने तरह का? दो तरह का। क्या है? एक पोलर प्रोटिक और दूसरा क्या है? पोलर ए प्रोटिक। पहला क्या? पोलर प्रोटिक, दूसरा क्या? पोलर ए प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या था? प्रोटिक प्रोटॉन से बना है, जहां पर हाइड्रोजन हो। मजा आ गया? ऐसा सॉल्वेंट जिसके साथ हाइड्रोजन हो, इसको क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक। तो H2O क्या हुआ बच्चों? पोलर प्रोटिक या प्रोटिक? सर हाइड्रोजन है तो पोलर प्रोटिक। प्रोटिक प्रोटॉन से बना है, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H+। तो जहां हाइड्रोजन हो उसको पोलर प्रोटिक, और जहां हाइड्रोजन, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो उसको पोलर ए प्रोटिक। याद रहेगा? पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक। उतार लीजिए इसको, सॉल्वेंट को उतार लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ किसका एग्जांपल लेते हैं? पोलर प्रोटिक का। पोलर प्रोटिक देख लीजिए, और पोलर प्रोटिक अभी तो हमने बताया H2O हाइड्रोजन है, पोलर प्रोटिक। NH3 पोलर प्रोटिक। कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH पोलर प्रोटिक। अल्कोहल ROH पोलर प्रोटिक। हाइड्रोजन है सॉल्वेंट में, तो ये क्या आ गया? पोलर प्रोटिक। नेक्स्ट है पोलर ए प्रोटिक। पोलर ए प्रोटिक, और इस कुछ नाम है जिसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत आएगा। अभी थोड़ा देर पहले सुना, पढ़ रहे थे हम, एक सॉल्वेंट था एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन। कई बच्चे बोलेंगे सर इतना ज्यादा हाइड्रोजन है, इतना ज्यादा हाइड्रोजन है। आप बोले तो जहां हाइड्रोजन होगा उसको पोलर प्रोटिक बोलेंगे, यहाँ तो पोलर ए प्रोटिक पढ़ा रहे हैं। भाई साहब हाइड्रोजन तो है, मगर ये कैसे हाइड्रोजन है? कार्बन के साथ है, कार्बन के साथ ये बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, निकलेगा नहीं, प्रोटॉन देगा नहीं, इसलिए इस हाइड्रोजन की कोई गिनती नहीं है। इधर जितने हाइड्रोजन है, देखो देखो देखो, ऑक्सीजन के साथ है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ है, आसानी से निकल जाएगा, H+ देगा। नाइट्रोजन के साथ है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ है, आसानी से निकल जाएगा, H+ देगा। अल्कोहल है में वो ऑक्सीजन के साथ है, आसानी से निकल जाएगा, H+ देगा। सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के साथ है, आसानी से निकल जाएगा, H+ देगा। अरे कहां से बॉन्ड टूटेगा? जहां पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां टूटेगा ना। सर फास्ट पढ़ा रहे, बेसिक पर क्या? मगर यहां कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर डिफरेंस नहीं है तो काहे को तोड़ेगा भाई? अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी चल रही है, एकदम मस्त। कहां पर बॉन्ड टूटता है, कहां पर बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, कहां पर शादी होता है? जहां पर डिफरेंसेस होते हैं। किसके डिफरेंसेस होते हैं? कोई किसी का हक मार रहा होगा, मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो हाइड्रोजन अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के चक्कर में फंस गया है, वहां से वह आसानी से तोड़ के बॉन्ड बाहर निकलना चाहेगा। मगर ये कार्बन है, कार्बन के साथ तो इसकी सबसे अच्छी जिंदगी चलती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम है। आया बात समझ में? चलो ठीक है, तो सबसे पहला क्या हुआ? एसीटोन। नेक्स्ट है डीएमएस। डीएमएस डाई मिथाइल सल्फाइड। क्या हुआ? डाई मिथाइल सल्फाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेगा CH3 अरे बड़ा आसान है सर, सल्फर से सल्फाइड, दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल सल्फाइड। नेक्स्ट है DMSO, बड़ा आसान है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड।
डाई मिथाइल सल्फाइड, सल्फॉक्साइड। अरे भाई सेम है, डाई मिथाइल है तो बना देना, सल्फर के साथ डाई मिथाइल बना देना। सल्फर ऑक्साइड तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन लगा दे। अरे आसान है सर, DMSO, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड, SO सल्फर ऑक्साइड, डाई मिथाइल DMF, DMF डाई मिथाइल फॉर अमाइड, डाइमिथाइल फॉरअमाइड क्या है, H C डबल बॉन्ड O, और अमाइड क्या होता है, नाइट्रोजन CH3 CH3। डाइमिथाइल किसके साथ, अमाइड के साथ, डाइमिथाइल फॉरमाइड, डाइमिथाइल फॉरअमाइड DMF। ठीक है, एक और याद करा दे, और तो होना चाहिए बहुत, इतना। चलो THF भी कर लेते हैं। इस सबको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कि अगर आ गया तो वो छूटे नहीं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्रा मतलब 4, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन लगा हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन कर लोगे। ठीक है, तो कर लीजिएगा आप लोग। कितने तरह के सॉल्वेंट है, 2 तरह के, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर। उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा। सर पोलर कब इस्तेमाल करेंगे, जब पोलर बॉन्ड तोड़ना हो। अब देखो एक जगह याद है तुमको, पीछे तुमको दिखाते हैं, यहाँ पे इसका करामात, इसका फायदा दिखाते हैं, शायद मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा फिंगरलिस्टिंग। देखो यहां पर हमें तोड़ना था, अगर यहां पर ये नॉन पोलर है, CCl4 क्या नॉन पोलर है, इसलिए देखो प्लस माइनस नहीं आया। अगर यहां पर पोलर लेते तो एक जगह प्लस आ जाता, दूसरी जगह माइनस आ जाता, फिर X2 को हम चिपका सकते थे, नहीं चिपका सकते थे। तो जब हमें ये जो है प्लस माइनस नहीं लेना हो, प्लस माइनस उसको नहीं बनाना हो, तो सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए, नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर प्लस माइनस बनाना होगा तो पोलर लेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि पोलर भी क्या होता है प्लस माइनस वाला, ये भी क्या होता है प्लस माइनस वाला। यहां पर चूंकि हमें प्लस माइनस नहीं बनाना था, इसलिए हम लोग क्या लिए, नॉन पोलर। ये भी क्या हुआ, आसानी से एक एक टूटा, ठीक है, बराबर से टूट गया, X2 बराबर से टूट गया, यहां पर भी यहां पर भी। मगर अगर यहां पर पोलर सॉल्वेंट होता, एक जगह प्लस होता दूसरी जगह माइनस होता, तो क्लोरीन ऐसा टूटेगा X2 कि एक प्लस वाला X2, एक माइनस वाला X2, ऐसे नहीं टूटेगा। तो ये पोलर का है। बाकी चीज तो आप आइए नीट के लिए, हम जब बोर्ड के बाद आइए मिलिए, पढ़ाएंगे डिटेल्स में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यह है कि आपका जल्दी से बोर्ड अच्छे से अच्छा निकल जाए, उतना ही पढ़ाऊं। नेक्स्ट है बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना। यह से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, ध्यान से सुनना। अपने पास OH माइनस है, क्या है बच्चों, OH माइनस है। अपने पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एकदम कंसंट्रेशन बढ़ाना बच्चों, H है। तो क्या होगा सर, ये क्या है सबस्ट्रेट, ये क्या है रिएजेंट, ये ताक में रहेगा, कहां अटैक करे, माइनस वाले को क्या चाहिए प्लस, माइनस वाले को जब प्लस चाहिए तो आपको पता है ना, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, डेल निगेटिव, यहां पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। अरे इतना तो करने आ गया होगा, बोले थे ना कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। ये माइनस वाला किस पर अटैक कर देगा, प्लस वाले पे, तो क्या बन जाएगा बोलो, देखना ध्यान से, CH3C जैसे इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट करके यहां चला जाता, हमेशा यहां पर होगा। जैसे ये इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर चला जाएगा। तो ऑक्सीजन पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, देखा ध्यान से, ऑक्सीजन पर क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन गया माइनस, और इससे आके चिपक कौन जाएगा, हाइड्रोजन, नहीं नहीं सर, ऑक्सीजन आके चिपक गया, बन गया। सर क्या डोनेट किया, ये जो डोनेट किया, क्या क्या डोनेट किया, एक मिनट बच्चों,
ठीक है, सब ठीक है, मगर एक चीज गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लो। OH माइनस प्लस क्या था अपने पास? CH3 C डबल बॉन्ड O O, अरे क्या था? H था ना बच्चों, H था। ये यहाँ पर अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा? CH3 C ऊपर क्या होगा? माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। ठीक है, ये क्या किया? ये क्या डोनेट, क्या डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या OH माइनस क्या डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा बच्चों? ये होगा न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, फिर से देखो, OH माइनस है प्लस HO, यहां पे लगा देते हैं CH3, यहां पर H, कई बार ऐसा कंडीशन होगा, यहां पर होगा H प्लस। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इस कंडीशन में देखना, इस कंडीशन में देखना, ध्यान से देखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच का डिफरेंस जल्दी देखना गौर से। सर ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा ना, पता है ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड तोड़ेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और बॉन्ड तोड़ करके निकलना चाहेगा। ऑक्सीजन लोन पेयर वापस चाहेगा, किधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। तब क्या होता है? ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इस पर प्लस है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर क्या है बच्चों? प्लस है। ये और खतरनाक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। तो ये जो है ना, ये क्या करेगा? ये अब इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। किसको इलेक्ट्रॉन देगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा तो इससे मोह माया खत्म कर लेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये आया समझ में? ऑक्सीजन पर क्या था? प्लस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये क्या किया? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर क्या जाएगा? डेल पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन इस पे ना अटैक करके किस पर अटैक कर गया? डेल पॉजिटिव पे। तो क्या होगा रिजल्ट? बताओ तो रिजल्ट क्या होगा? बोलो, क्या बन जाएगा? माइनस इस H प्लस को लेके H2O बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? CH3OH बना। दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया तो इधर देखो, क्या बन जाएगा? H2O प्लस CH3OH। क्या हुआ रिजल्ट? ये OH माइनस यहां H प्लस खाया, ये क्या किया? H प्लस खाया, तो ये क्या किया? डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू H प्लस। किसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया? H प्लस को। जो इलेक्ट्रॉन पेयर खाता है, जो H प्लस खाता है, इसको क्या कहते हैं? बेस। फिर से देखो, दोनों जगह था OH माइनस, दोनों जगह था OH माइनस। यहां पर ये इसने क्या किया था? उस OH माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, डोनेट किया था। यहां पर भी OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है? H प्लस को। वहां किसको डोनेट कर रहा था? कार्बन को। H प्लस को डोनेट करके ये H प्लस खा गया, और H प्लस को खाने वाला क्या कहलाता है? बेस। समझ में आया? तो सिंपल भाषा में बात करें तो OH माइनस है, मगर माइनस किसको डोनेट कर रहा है? सिर्फ माइनस डोनेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, मगर माइनस डोनेट करके H प्लस खा जा रहा है, बेस कहलाता है। ठीक है, तो अब इस पर चूंकि डिफिनेशन पूछता है तो लिख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंसेस समझ में आ गया। ठीक है, अपने पास इतना टाइम है नहीं कि मैं इसको आपको और ज्यादा डिटेल में लेकर के
चलो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया, तो चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। अब क्या होगा कि अगर ये ऐसे कोई है, कोई मॉलिक्यूल है एफ है, और इस पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, क्या आ गया न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, ये एफ है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल नेगेटिव, इस पर क्या होगा डेल पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक से किस पर अटैक कर देगा, डेल पॉजिटिव पर। जैसे डेल पॉजिटिव अटैक करेगा ना तो फ्लोरीन आसानी से निकल जाता है, एफ माइनस आसानी से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये एफ माइनस आसानी से जो बाहर की तरफ निकल जाता है ना, इसी को कहते हैं लीविंग ग्रुप। क्यों निकल जाता है, अरे फ्लोरीन का जीवन में लक्ष्य क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पाना, और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया फ्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो निकल गया। तो जो माइनस जिस पर स्टेबल होगा, जो आसानी से निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप। बना लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है, इतना तक कर लीजिएगा, एक बार और कर दे क्या, चलो पूछे देखो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया अभी तक, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, कुछ ज्यादा तो पढ़ाया नहीं, थोड़ा फास्ट हो गया क्या, चलिए बोलिएगा तो रिपीट कर देंगे, मजबूरी है, आप भी समझ रहे हैं इसको। चलिए वो डिलीट हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, तो बहुत जल्द, या करें कंटिन्यू, करें कंटिन्यू, अब अपन करते हैं कंटिन्यू। यहाँ तक आप एक बार अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं था, न्यूक्लियोफाइल को अच्छे से समझ लीजिएगा, और बेसिसिटी को अच्छे से समझ लीजिएगा। सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, पोलर, नॉन पेटर पोलर, और फिजिकल प्रॉपर्टी जितना पढ़ाया ना मैंने, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से गौर से देख लीजिएगा, है ना, इस पूरे फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लीजिएगा। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं एनसीईआरटी एक बार पलट के। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे SN1 SN2 जो इस चैप्टर की जान है। चलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।